आदाब नाजरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात ने हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क का सबसे बावक़ार सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ ज़ायद अवार्ड पेश किया। यूएई के वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने इन्हें यह अवार्ड पेश किया। वज़ीर आज़म ने इनसे तशक्कुर का इजहार करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि हिंदुस्तान और यूएई के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। मिस्टर मोदी ने यूएई में मुक़ीम हिंदुस्तानी बिरादरी से मुलाकात की और इनसे खिताब किया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं, हिंदुस्तान ने मुस्लिम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर और मुस्तहकम बनाने में कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान हिंदुस्तान के मुकाबले में मुस्लिम ममालिक की तायद हासिल करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके। बीजेपी के सीनियर कायद और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस हिंदुस्तान के सरकर्दा माहिर क़ानून अरुण जेटली तवील अलालत के बाद आज 24 अगस्त 2019 को चल बसे। इनकी उम्र 66 बरस थी। इनकी मौत पर सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और अपोजिशन कायदीन के अलावा मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला ने गहरे रंजो गम का इज़हार किया। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी की लहर के बावजूद अरुण जेटली हार गए थे और राज्यसभा की रुकन की हैसियत से ऐवान में दाखिल हुए थे और वज़ीर बनाए गए थे। 2019 में इन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को मकतूब लिखते हुए इनसे दरख्वास्त की थी कि इन्हें वज़ारत में शामिल नहीं किया जाए क्योंकि इनकी सेहत ठीक नहीं। ऐसी ही दरख्वास्त सुषमा स्वराज ने भी की थी। दोनों कायदीन अंदरून 15 दिन अपनी अपनी बीमारियों से हार गए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड का जायजा लिया और सलामी ली। इन्होंने आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के दौरान इनके परफॉर्मेंस की बुनियाद पर तहनीत भी पेश की। गौस आलम को 6 एजाज़ात अता किए गए। हैदराबाद में 17 सितंबर को बीजेपी की जानिब से यौम नजात मनाया जाएगा, जिसमें अमित शाह मेहमान खुसूसी होंगे। याद रहे कि 17 सितंबर 1948 को ममलिकत हैदराबाद का हिंदुस्तान में इंज़माम अमल में आया था। दुश्वार गुजार मरहलों से गुजर कर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। खुदा इनकी मदद करता है जो मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों को रोबे ताबीर करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। खुदा उन पर मेहरबान रहता है जो इसकी ज़ात पर भरोसा करते हैं और ख़ुद एतमादी भी रखते हैं। इन ख्यालात का इजहार मिसेस प्रियंका वारघीज़ IFS और OSD चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस तेलंगाना ने किया। वो आज हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, फीड और ICNA कनाडा के ज़ेरे एहतमाम यतीम तलबा और तलबात में स्कॉलरशिप की तकसीम के प्रोग्राम से मुखातिब थी। प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान, डॉक्टर M चिन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि डिप्टी कमिश्नर GST जनाब मोहम्मद साइम IRS मेहमान एजाज़ी थे। जनाब अब्दुल अलीम खान ट्रस्टी ने सदारत की। शरनशीन पर जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, जनाब जावेद हुड, जनाब अबू सईद और जनाब मोहसिन बाबू खान मौजूद थे। मोहतरमा प्रियंका वारघीज़ ने कहा कि वो हर रोज़ खुदा का शुक्र अदा करती हैं कि इसने इन्हें इज़्ज़त, शोहरत, मकाम अदा किया और इन्हें सिन्फ़ नाजुक के तौर पर पैदा किया। इन्होंने सख्त मेहनत करके मुकाम हासिल किया और ये साबित करने की कोशिश की है कि ख़वातीन सिन्फ़ नाजुक होने के बावजूद किसी भी शोबे में किसी से कम नहीं। इन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करने वाली तालिबात को हालात से मुकाबला करने की तलक़ीन की और समंदर की मिसाल दी कि इसमें तलातुम भी आता है और मुजदार भी। इसके बावजूद इसका गहरा सुकूत इसकी अज़मत का ज़ामिन होता है। प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। गुर्बत की वजूहात ये हैं कि इनके पास जायदाद नहीं, इनमें से बेशतर अपने मकाम से हिजरत करके दूसरे मुकाम को तलाश माश के लिए चले जाते हैं। अक्सर घरों में कमाने वाला एक होता है और खाने वाले कई होते हैं। इन्होंने कहा कि गुर्बत को दूर करने के लिए या तो रूरल एरिया में ज़मीन दी जानी चाहिए, शहरी इलाकों में रिहाइश का इंतज़ाम किया जाना चाहिए और मुमकिन नहीं हिंदुस्तान के कमोबेश 10 करोड़ अफराद को मुफ्त ज़मीन फराहम की जाए। वैसे 30 करोड़ से ज़ायद आबादी सतह गुर्बत से नीचे रहती है। हिंदुस्तान की जुमला आबादी का 20% तबका गरीब है और एक हकीकत है कि 30% मुसलमान गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब एक ही तरीक़ा यह है कि कम अज़ कम अच्छी मेयारी तालीमी मौक़े फ़राहम किए जाए, इनके मुस्तक़बिल को बेहतर बनाया जाए। इन्हें इस बात की खुशी है कि हैदराबाद ज़कात एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, फीड और ICNA यही काम कर रहे हैं। इन्होंने जनाब गयासुद्दीन बाबू खान की बेलोस खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर GST मोहम्मद साइम ने कहा कि इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि ज़िंदगी मुश्किल है और जब ये हकीकत समझ में आती है तो आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, मुश्किलात पर काबू पाने का हौसला मिलता है। इन्होंने कहा कि बच्चों को अपने वालिदैन का एहसानमंद होना चाहिए जो कुर्बानियाँ देकर इनका मुस्तकबिल संवारते हैं। इन्होंने कहा कि माँ नहीं है तो दुनिया नहीं। जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर ने खैर मक़दम तकरीर की। जनाब अब्दुल अलीम खान ने रिपोर्ट पेश की।
یہ تھی آج کی کچھ معلوماتی خبریں، دیکھتے رہیے گواہ۔